राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के बारे में बताया था कि वो सब कुछ क्या होते हैं, और आज की क्लास में हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव को हिंदी में बोला जाता है विशेषण, जो आपको डिस्क्राइब करे किसी की भी पर्सनैलिटी या किसी का भी कैरेक्टर या फिर जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उस चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन देने का काम हमारा एडजेक्टिव करता है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? The word that describe a noun and a pronoun, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसे ही हम एडजेक्टिव बोलते हैं। इसका मतलब तो जो नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन तो चलो मानते हैं, नाउन तो वही होता है, लेकिन प्रोनाउन जो कि नाउन की जगह पे आया था, हम इसको भी अब डिस्क्राइब करेंगे। हाँ जी, इसको अभी भी डिस्क्राइब करना बाकी है। एडजेक्टिव्स, इन्हें हम लोग और क्या बोल सकते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो हमारे बारे में या किसी के भी बारे में क्या करता है ना, डिस्क्राइब करता है कि क्या है वो चीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन, वो बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन है। यहाँ पर ये जो वुमेन की जो बात हो रही थी, इसमें ब्यूटीफुल लगा दिया, और ये ब्यूटीफुल कौन है? एडजेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद में मैं बोलूं ही इज रिच, जो ये ही है इसके बारे में बताया गया है कि वो कैसा है? रिच है, अमीर है। ठीक है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। अवी इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट, अवी के बारे में बताया गया है कि वो हैंडसम भी है और इंटेलिजेंट भी है। इट मीन्स कि उसके बारे में दो विशेषताएं दी गई है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव हो जाएगी। आप समझ में आया कि हमने 3 सेंटेंसेस पढ़े थे जहां पर इंडिविजुअली एक पर्सन के बारे में बताया गया है कि वो है क्या। ठीक है, अगर मैं कह दूं ही इज गुड इन स्टडीज, मतलब कि वो स्टडीज के अंदर अच्छा है, इट मीन्स कि वहां पर भी एडजेक्टिव लगाया है। जहां पर हम उसके बारे में जो भी चीज बता रहे हैं, उसको जैसा डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव को क्या बोला जाता है? विशेषण। ठीक है, अभी देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, जब एडजेक्टिव पढ़ते हैं ना, तो बहुत बार क्या होता है, पोजीशंस की प्रॉब्लम्स आती है कि नाउन को पहले आना चाहिए या प्रोनाउन को पहले आना चाहिए, या फिर एडजेक्टिव पहले आएगा या नाउन पहले आएगा। और कहीं बार हम लोग क्या करते हैं ना, सेंटेंस को पढ़ने में और उसको डिफरेंशिएट करने में ही गड़बड़ कर देते हैं। तो भी देख लेते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज एंड द प्रीडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है एंड प्रीडिकेटिव यूज क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारा जो एडजेक्टिव में पोजीशन है वो कौन बताएगा हमें, इनके थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन सा एट्रीब्यूटिव और प्रीडिकेटिव है। मैं आपको अभी तक सिर्फ पोजीशंस के बारे में बता रही हूँ, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स नहीं बता रही हूँ। अभी मैं पोजीशंस की बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर लेती हूँ अपना एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में जो एट्रीब्यूट है उसे हम यूज कैसे करेंगे? व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन। बिफोर अ नाउन, बिफोर का मतलब मैंने बहुत बार आपको बता दिया, पहले। क्या होता है उसका मतलब? पहले। ठीक है, पहले अगर नाउन लगता है तो एट्रीब्यूटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से आप ज्यादा इजीली समझ पाओगे। ही हैज अ रेड पेन, ही हैज अ रेड पेन। पेन जो है वो हमारा नाउन है। क्या है? हमारा नाउन है। और जो पेन है उसकी विशेषता कौन बता रहा है? रेड बता रहा है कि वो पेन कौन सा है? रेड है। और वो पेन जो हो जाएगा, वो रेड जो हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अगर मैं कहूं ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, वो जो मैन है वो तो नाउन है ना, और जो इंटेलिजेंट है जिसके बारे में विशेषता बताई गई है वो कौन है? हमारा एडजेक्टिव। सो इट मीन्स आपको समझ में आया कि जो एट्रीब्यूट होगा, इससे मतलब ये है कि नाउन से पहले ही एडजेक्टिव लग जाएगा, तो आप ज्यादा इजीली समझ पाओगे कि उसको कैसे क्लियर करना है। वैसे हम अभी प्रीडिकेटिव का देख लेते हैं कि प्रीडिकेटिव क्या होता है। अब देखिए प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, एन एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय अ वर्ब, मतलब कि एडजेक्टिव जो है वो वर्ब, मतलब वर्ब जो भी आ रही है हमारी, इज एम आ रही है या फिर मेन वर्ब यूज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो होगा, या फिर आप कह सकते हो आफ्टर अ नाउन, नाउन के बाद। आफ्टर मतलब बाद में होता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं अमेरिका इज बिग, अमेरिका क्या है? बिग है। अमेरिका कौन है? नाउन है। और बिग क्या है? हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि अमेरिका की जो विशेषता है या फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है? हमारा बिग दे रहा है, तो बिग क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड अमेरिका जो है वो हमारा क्या रह जाएगा? नाउन रह जाएगा। आफ्टर अ नाउन बोला है, आफ्टर अ नाउन, नाउन के बाद। ठीक है, नाउन के बाद हमारा एडजेक्टिव लग गया। इट मीन्स कि ये क्या है? प्रीडिकेटिव। द मिल्क इज टर्न सॉर, मिल्क जो कि हम लोग किस में काउंट करते हैं? नाउन में काउंट करते थे। अब आप मुझे कैटेगराइज करके बताएंगे कि नाउन कौन सा यूज करते थे हम लोग मिल्क के लिए। ठीक है, तो मिल्क भी हमारा नाउन है। तो और
टर्न्ड सॉर, जो सॉर का डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है, हमारा मिल्क दे रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव, ठीक है। मतलब कि मिल्क के बारे में हमें कौन बता रहा है, सॉर बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स है जो कि एट्रीब्यूट भी होते हैं, प्रेडिकेटिव भी होते हैं। आप मान के चल सकते हो 70-80 अप्रॉक्स, ठीक है। अगर 20 या 25 अप्रॉक्स अगर हम मानते हैं ना, तो बहुत बार पोजिशंस की वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से वर्ड्स हमारे प्रेडिकेटिव में आएंगे और कौन से एट्रीब्यूट में आएंगे। तो फॉर दैट रीजन आई जस्ट गिवन सम एग्जांपल्स फॉर इट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर प्रेडिकेटिव केस चल रहा है या पोजीशन चल रही है, तो हम इन वर्ड्स को यहाँ से लर्न कर लेंगे एज इट इज, हमारे नोट्स में लिख लेंगे, ताकि जब भी कोई सेंटेंस आएगा तो आप क्लियरली अंडरस्टूड हो सके कि अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो ये कौन से केस में चले जाएंगे, प्रेडिकेटिव केस में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ अफ्रेड, अलोन, असलीप, अवेक, अलाइक, अलोन, अलीव, अफ्लोट, अवेयर, अशेम्ड, अलर्ट, फॉन्ट, एंगर, ईगर, सॉर, ये जितने भी वर्ड्स है ना जो हमने यहाँ पढ़े हैं अभी, ये सब कुछ प्रेडिकेटिव केस में आते हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, फॉर नॉट दैट कि इनकी मीनिंग एक और होगी, लाइक अगर अपन बात करें सिनोनिम्स, ठीक है, जिनके एक से एक मीनिंग्स होती रहती है, कॉमन मीनिंग्स उसकी निकल जाती है, तो आप उन कॉमन मीनिंग्स के लिए उन शब्दों को यूज नहीं कर सकते हो। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने बोलूँ ही इज अफ्रेड, वो डर रहा है, ही इज अलोन, वो अकेला है ना। बट अगर मैं बात करूँ कॉमन चीज की बात कर रही हूँ मैं कॉमनली, ठीक है, अगर मैं बात करूँ अफ्रेड की और मैं यहाँ यूज कर दूं फ्रीटर्न, क्या यूज कर रही हूँ, फ्रीटर्न, और अलोन की जगह अगर मैं यूज कर दूं लोनली, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे ना कि लोनली का मतलब भी अलोन होता है, फ्रीटर्न का मतलब भी अफ्रेड होता है, क्योंकि डरने की बात हो रही है, बट मैंने आपको यहाँ पर नहीं लिखवाया है कि फ्रीटर्न भी प्रेडिकेटिव केस में आएगा, ये हमारा दोनों में आ सकता है। बट अगर आपका सिर्फ अफ्रेड या अलोन आ रहा है तो इट मीन्स कि 100% श्योरली वो प्रेडिकेटिव केस में जाएगा। तो यूं कंफ्यूज ना हो कि सिनोनिम्स टाइप हो जाए, अगर कॉमन मीनिंग आ रही है तो हम वो भी यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि वो गलत हो जाएगा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि फ्रीटर्न दोनों में आएगा, प्रेडिकेटिव केस में नॉर्मली हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अफ्रेड है, जिसे हमने क्या कर दिया, 100% श्योर कर दिया कि वो प्रेडिकेटिव केस में आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ अब ही इज एन अलोन और मैं बोल रही हूँ लोनली, ही इज लोनली, तो मतलब क्या होगा, वो गलत हो जाएगा ना कि अगर हम उसको प्रेडिकेटिव में डालेंगे, अगर लोनली है तो हमें सिर्फ और सिर्फ अलोन को ही डालना है। तो इन चीजों को आप लोग एक बार एज इट इज उतार लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन है। तो नंबर वगैरह अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एट्रीब्यूट और प्रेडिकेटिव समझ लिया कि क्या होता है, उनकी पोजीशन समझ ली, उनके वर्ड्स मैंने आपको लिखवा दिए कि कैसे आप लोग उनको अंडरस्टूड कर सकते हो। अब हम लोग काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का फर्स्ट पढ़ लेते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। वर्ड सुनते ही समझ में आ रहा है ना कि कोई क्वालिटी या फिर उसके बारे में बता रहा है ना कि वो क्या है। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब और प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, कलर, शेप एंड हाइट ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। हम डिस्क्रिप्शन किसके बारे में दे रहे हैं, नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में दे रहे हैं। तो नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी क्या हो सकती है, उसका कलर, उसका शेप, उसकी हाइट और उसकी कोई क्वालिटी, ठीक है। अगर मैं बात करूं शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वो लड़की कैसी है, खूबसूरत है। हमने उसके बारे में ब्यूटीफुल यूज किया है क्योंकि हमने उसकी क्वालिटी बताई है कि वो कैसी है। रोहन इज टॉल, रोहन कैसा है, टॉल है। मैंने उसके हाइट के बारे में बताया है, तो ये और ये ब्यूटीफुल। ही इज व्हाइट इन कलर, और ये कलर व्हाइट, ये सब कुछ क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है, पर्सनली इंडिविजुअली वो उन चीजों के बारे में क्या दे रहा है, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो चीज ऐसी है। जिनको डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्वालिटेटिव ना, क्वालिटेटिव। आप समझ में आया कि जो क्वालिटी होगी वो आप ऐसे पहचान जाओगे कि उसको डिफरेंशिएट किया गया है कि वो ब्यूटीफुल होगा, टॉल होगा या फिर व्हाइट होगा। अगर मैं बात करूं सेकंड की, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी, ठीक है, हम बात करें कितनी क्वांटिटी में है या कितना है, मतलब कितना है, मुझे बता सकते हो कितना है, वो वाली बात है, ठीक है, क्वांटिटेटिव वो। दिस एडजेक्टिव्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। अप्रोक्सीमेट हमें क्वांटिटी बताना, वो क्या होता है हमारा, क्वांटिटेटिव होता है। सम, फ्यू, लिटिल, होल, एनी, होल, इनफ, हाफ, सेवरल, प्लेंटी, लॉट, इन सब का अप्रोक्सीमेट बता रहा है कि हाँ ठीक है इतना हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा है। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रही हूँ,
मैं अप्रोक्सीमेट बोल रही हूँ, और अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग, ठीक है, उतना हो सकता है, ठीक है, हम उसमें डाउटफुल होते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, जो यूज कर रही हूँ, आप उसको अंडरस्टूड कर सकें। मैं बोल रही हूँ, अब एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, शी हैज अ लॉट ऑफ कॉफी, उसके पास बहुत सारी कॉफी है, बट हमें नहीं पता है कि वो कितनी है। अप्रॉक्स हमें इतना पता है कि उसके पास बहुत सारी है, अब ये नहीं पता कितनी है। मैंने कहा आई डोंट हैव इनफ टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। अब ये तो नहीं बोला ना मेरे पास 2 घंटे का टाइम नहीं है, 1 घंटे का नहीं है, या 1 मिनट का नहीं है, या 2 मिनट का नहीं है। मैंने कहा आई डोंट हैव इनफ टाइम, इट मीन्स नो। अब वो क्या है आपका, क्या है, क्वांटिटेटिव है। इट हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना सारा धन दौलत, वेल्थ मतलब जो भी पैसा होता है वो सब कुछ गवा दिया। अब ये नहीं बताया ना कि कितना पैसा गवा दिया, तो ये जो सारी चीजें आप लोग यहाँ यूज कर रहे हो, ऑल, ठीक है, ऑल यूज कर रहे हो, इनफ यूज कर रहे हो, लॉट यूज कर रहे हो, इसका मतलब कंफर्म नहीं पता है। जब आप ये वर्ड्स आप सेंटेंसेस में देखो तो आप फटाफट डिफरेंशिएट कर सकते हो कि वो क्वांटिटेटिव है या फिर क्वालिटेटिव है, या क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव है। आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या फिर आप कह सकते हो उसको न्यूमरल एडजेक्टिव। दिस एडजेक्टिव शो द नंबर ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन एंड देयर पोजीशन इन सर्टेन ऑर्डर। नंबर है, इट मीन्स कि एग्जैक्ट नंबर बताएगा आपको, ठीक है, कि जितना है उतना ही बताएगा। इन्हें हम न्यूमरल के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं बात करूं फॉर एन एग्जांपल, आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरी 2 बहनें हैं, तो आई हैव 2 सिस्टर्स, इट मीन्स कि मैंने अप्रोक्सीमेटली नहीं बोला है, मैंने बोला एग्जैक्ट कि मेरी 2 ही बहनें हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि एडजेक्टिव 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, या फिर आप बात कर लो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अगर डेफिनेट की मैं बात करती हूँ तो इसमें भी 2 होते हैं, एक होता है कार्डिनल और दूसरा होता है ऑर्डिनल। अब कार्डिनल क्या होता है और ऑर्डिनल क्या होता है? कार्डिनल जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो हम काउंटिंग आज तक करते हुए आ रहे हैं, वही 1 2 3 4, ये होता है हमारा कार्डिनल। और ऑर्डिनल होता है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, 9, 10th, 11th, 12th, 13th। तो जो आप क्लासेस गिनते हो ना, मैं फर्स्ट क्लास में हूँ, मैं सेकंड क्लास में हूँ, तो वो वाली चीज आप ऑर्डिनल्स में ले सकते हो। जैसे हम क्लासेस को डिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग उस टाइम पे ले सकते हैं हमारा ऑर्डिनल, और कॉर्डिनल जब हम लोग कोई काउंटिंग कर रहे हैं तो ऑर्डिनल। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो। और इसमें क्या होता है ना, एग्जैक्ट आपको बताया जाता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ थिंग्स या नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट, या फिर व्हाटएवर यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, इट विल बी in numbers and exact numbers. Okay, if I am talking about indefinite, it will be always like some, all, several, many, that was not in exact। वो आपका एग्जैक्ट नहीं होगा, वही अप्रोक्सीमेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ सम बुक्स आर टॉन, सम किताबें, थोड़ी किताबें, सम मतलब थोड़ी, किताबें, टॉन मतलब फट चुकी है। आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है, मैंने ये नहीं कहा है कितने पेन है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं इधर बोलती आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई है, अभी इसमें तो डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है ना, आपको कन्फर्म पता है कि मैम के कितने भाई है, 2 भाई है। अगर मैं कहूँ 1 मैन फेल इनटू द रिवर, एक आदमी रिवर में गिर गया, ठीक है, गिर गया, एक आदमी गिरा है, मैंने एक आदमी की बात की है, इट मीन्स कि ये क्या है हमारा कार्डिनल है, क्योंकि हमने 1 2 3 4 वाली काउंटिंग यूज करी है, क्लास वाली काउंटिंग यूज नहीं की है। अगर मैं ऑर्डिनल की मैं बात करूं, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज नाउन, जो फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का वो नाउन है, तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, तो जो चैप्टर है तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डिनल का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर मैं इधर बात करूं आई हैव फ्यू पेन, सम बुक्स आर टॉन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इनडेफिनिट। अब मैं एक और चीज क्लियर कर दूं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो जो क्वांटिटेटिव था जहां पर हमने क्या बात की थी, वही सम, सेवरल, इनफ, अलॉट, प्लेंटी, ठीक है, और यहाँ पर भी वही है। तो इनडेफिनिट का और एक बार आप लोगों को मैं क्वांटिटेटिव का भी बता देती हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि अगर सम, ऑल, सेवरल यहाँ पर भी आ रहा है वहां पर भी आ रहा है मैम, ये तो हम कंफ्यूजन हो जाएंगे ना कि एडजेक्टिव में आएगा या प्रोनाउन में आएगा या कहाँ पे आएगा, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, हर जगह ही हर चीज आ रही है, हम तो डिफ्रेंशिएट करना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं डिफ्रेंशिएट करवा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं आपको डिफ्रेंशिएट करवा रही हूँ, क्वांटिटेटिव और इनडेफिनेट में सेम होते हैं, सम, सेवरल, मैनी, ऑल, एक्सेट्रा, इधर भी वही सेम।
तो हम इनको यूज़ कैसे करते हैं? अगर इधर की बात होगी तो हम यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल के साथ में, और अगर न्यूमरल है, नंबरिंग है तो एग्ज़ैक्ट बताएँगे, तो काउंटेबल के साथ में, ठीक है? देयर इज़ सम शुगर इन माय कप, शुगर इन माय कप, जो शुगर है वो चीनी होती है, चीनी को हम काउंटेबल नहीं है, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो किस में जाएगी? अनकाउंटेबल में जाएगी। तो वो आपका क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव, आप सिर्फ क्वांटिटी बता रही हो कि हाँ इतनी हो सकती है। और अगर इधर बात करो, देयर आर सम फ्रूट्स इन द किचन, वहाँ पर कितने फ्रूट्स हैं? कुछ फ्रूट्स हैं, लेकिन आप उन्हें काउंट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, तो ये होता है जो डिस्क्राइब करे या फिर पॉइंट आउट करे कि कौन-सा नाउन है या कौन-सा प्रोनाउन है। इसमें आते हैं जैसे दिस, दैट, दीज़, दोज़। दिस और दैट सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, लेकिन जो दिस है वो हमारा नियर चीज़ों के लिए, जैसे दिस इज़ माय पेन, ये मेरे पास में है तो हम इसके इसलिए यूज़ कर रहे हैं। दैट के लिए जो दूर है उसके लिए हम दैट यूज़ कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे दैट इज़ माय पेन। मैं बोलूँ दीज़, ये प्लूरल में यूज़ होगा, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास में होगी, मैं कहूँ दीज़ आर फ्रेश मैंगोज़, जो मेरे पास में है वो फ्रेश मैंगोज़ है। अगर मैं बोलूँ दोज़, यूज़ रेफर टू प्लूरल नाउन फार फ्रॉम यू, दोज़ जो दूर है उनके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे दोज़ आर ब्लू पेन्स, ठीक है? वो दूर रखे हुए हैं लेकिन प्लूरल में है तो हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे। इसलिए मैंने आपको लिख दिया ताकि आपको याद रहे। अब एग्ज़ाम्पल में बोलूँ दिस कार इज़ माइन, ये कार मेरी है, दैट कार इज़ माइन, जो दूर है वो मेरी कार है। तो मतलब आपको समझ में आया जो हमने 4 पॉइंट्स आज जिस क्लास में क्लियर करे, अंडरस्टूड होंगे आप लोग। अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी जो रिमेनिंग जो टॉपिक है 4 पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करवा दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोज़, लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।